चलिए हम लोग ये टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहले आप अपना कस्टम्स का जितना पढ़ा है आपको चैप्टर 1, 2, 3 वो पढ़िएगा, फिर ये पढ़िएगा। इसका PDF आपको शेयर हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ इसके वीडियोस को देखिए और आपके ये चैप्टर हो जाएगा। ये चैप्टर का नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर। देखिए सेक्शन इसका 46 है। सेक्शन 46 जो है ये डील करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। ठीक है, ये जो सेक्शन है वो डील करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग एडवांस में भी दे सकते हैं, यानी कि गुड्स आने वाला है उसके पहले भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोले तो, या फिर जब आ गया उसके बाद भी कर सकते हो। तो सपोज करो आप एक डेट में बिल ऑफ एंट्री फाइल की हो, तो बिल ऑफ एंट्री कब फाइल हो जाना चाहिए? डेट ऑफ असेसमेंट प्लस 1 वर्किंग डे आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देना है। या फिर अगर आप एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल करना चाहते हो तो बिल ऑफ एंट्री एडवांस कब होगा? बिल ऑफ एंट्री आपको प्रेजेंट करना है नॉट एक्सीडिंग 30 डेज प्रायर टू द एक्सपेक्टेड अराइवल। आपको लगता है कि आपका गुड्स आने वाला है, सपोज करिए आज 1 तारीख है, सपोज करिए वो आने वाला है 4 अगस्त को, तो आपको अपने बिल ऑफ एंट्री को अगर फाइल करना है तो आप फाइल कर सकते हो विद इन 30 डेज। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, यानी कि 30 डेज से ज़्यादा नहीं, 30 डेज के पहले, यानी कि आपको जब लग रहा है अराइव होने वाला है उसके एक्सपेक्टेड 30 डेज में आपको क्या करना है, बिल ऑफ एंट्री आप फाइल कर सकते हो। दिस इज़ एडवांस वाला। और सपोज करिए आप बिल ऑफ एंट्री फाइल किए, ठीक है, आप एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल किए, वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद जो कस्टम ऑफिसर है उसको गो थ्रू किया और उसको लगा कि आपके हिसाब से जो कस्टम ड्यूटी है और उसके हिसाब से जो कस्टम ड्यूटी है दोनों में फ़र्क है, तो वो क्या करेगा, आपको बिल ऑफ एंट्री वापस से रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही वो आपको बिल ऑफ एंट्री रिटर्न किया उससे प्लस 1 वर्किंग डेज में आपको पेमेंट कर देना। उसी को बोलते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला जो अपने पढ़े है ना, ये वाला पार्ट कि डेट ऑफ असेसमेंट प्लस 1 वर्किंग डेज। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। आपका जो है बिल ऑफ एंट्री आपका फाइल कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो और आफ्टर भी कर सकते हो। आफ्टर और प्रायरर में क्या फ़र्क है? प्रायरर में आप 30 दिन के पहले तक ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। आफ्टर में क्या होगा, जो कस्टम ऑफिसर है, आप अगर प्रायरर किए हो तो वो आपको डेट ऑफ एसेस, यानी कि वो जब एसेस किया उसको देखा समझा और आपको वो रिटर्न किया, जिस दिन वो रिटर्न किया आप वहाँ से 1 वर्किंग डे ले सकते हो, उस दिन तक आपको अपना कस्टम। क्लियर हुआ? ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से, ये वही बोल रहा है। अब ध्यान से समझिए, बिल ऑफ एंट्री 4 कॉपी में इशू होता है, 4 कॉपी होता है। एक होता है ओरिजिनल, एक होता है डुप्लीकेट, एक होता है ट्रिप्लीकेट, एक होता है 4 कॉपी होता है इसका। बिल ऑफ एंट्री का कितना कॉपी? ओरिजिनल वाला होता है वो जो लोग कस्टम अथॉरिटी को देते हैं ताकि उसको वो एसेस करे और कस्टम ड्यूटी ले। डुप्लीकेट जो होता है वो हम लोग, जो इंसान कार्गो से ला रहा होता है ना, कार्गो कस्टोडियन ऑफ द कार्गो। कार्गो मतलब जब वो वेसल्स या एयरक्राफ्ट आता है वहाँ पे जो कस्टोडियन होता है, जिसका ड्यूटी होता है कार्गो को चेक करना, रिलीज़ करना कार्गो से, उसको देता है, माल को रिलीज़ करना जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रिप्लीकेट जो तीसरा कॉपी होता है वो इंपोर्टर खुद रखता है अपने रिकॉर्ड के लिए जो इंपोर्ट करवा रहा है। और क्वाड्रुप्लीकेट बैंक को दिया जाता है, क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है गुड्स, बैंक से ट्रांजेक्शन हुआ होगा तो आपको वहाँ भी बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है। तो सर और मैम आपको याद रखना है कितना कॉपीज़ होता है, इसके टोटल 4 कॉपीज़ होता है। ओरिजिनल, डुप्लीकेट, किसको किसको देना है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस था टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3। फॉर्म 1 होता है वाइट। अब वाइट बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे अगर आपको होम कंजप्शन के लिए यूज़ करना है। येलो आप फाइल करोगे अगर आपको वेयर हाउसिंग में भेजना है। ग्रीन आप फाइल करोगे अगर आपको होम कंजम्पशन लेना है वेयर हाउस से। ठीक है, ये जो बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है ना, ये एक्यूरेट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, ऑथेंटिकेट होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, और हर तरह का रेस्ट्रिक्शन से
कंप्लाई करना चाहिए। जैसे कि कुछ गुड्स आप नहीं मंगवा सकते, इंपोर्ट करवा सकते। बेटा बार बता रहे, वीडियो देख के छोड़ दीजिए, ठीक है, उतना में आपको सारा याद हो जाएगा। अच्छा, ये वाला थोड़ा पार्ट आपको याद रखना है कि व्हाट इज द ड्यू डेट। व्हाट इज अ ड्यू डेट? What is the due date for the payment of custom duty? Due date of payment of custom duty, कब हम लोगों को कस्टम ड्यूटी पे करना है? डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल किए हो, ठीक है, आप उसी समय कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हो जो आप खुद एसेस किए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। यानी कि आप चाहे तो सेल्फ असेसमेंट पे ही जिस दिन आप बिल्स ऑफ एंट्री फाइल करोगे उसी दिन आप कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हो। आप फाइल कर दिए, कस्टम ड्यूटी पे कर दिए, बाद में क्या हुआ कि कस्टम ऑफिसर आया, चेक किया और कस्टम ड्यूटी में फ़र्क है, आप किए थे 1 लाख रुपए का पेमेंट और उसके कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है 2 लाख, तो वो क्या करेगा, वो आपके बिल कर देगा। और जिस दिन वो रिटर्न करेगा पेमेंट के लिए, जिस दिन रिटर्न किया वहाँ से एक दिन जिसमें एक्सक्लूडिंग हॉलीडे इंक्लूडेड नहीं रहेगा, आपको पेमेंट कर देना है। सपोज करिए वो आज रिटर्न किया, कल तक आपको पेमेंट कर देना। अगर कल हॉलीडे हुआ तो परसों, समझ आया अच्छी तरह से? आज वो रिटर्न किया, कल तक पेमेंट कर देना है। कल पेमेंट नहीं किया तो परसों तक करना ही है अगर हॉलीडे हुआ तो। अगर नहीं किए तो 15% इंटरेस्ट लगेगा पर एनम से। कब से लगेगा? जिस दिन वो रिटर्न किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, वहाँ से लेके जिस दिन तक आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तब तक। क्लियर हुआ? ठीक है, इससे रिलेटेड एक सम्स है, अपने समझ लेते हैं। ठीक है, जितना हम आपको करवा रहे हैं आप प्लीज़ उतना ही ध्यान दीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, सम्स आपको दिया हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट आप किए थे 4 अगस्त को, गुड्स आया 11 अगस्त को, एंट्री इनवर्ड्स, यानी कि एंट्री इनवर्ड्स क्या होता है, जब गुड्स को अनलोडिंग किया जाता है 13 अगस्त को, और 13 अगस्त को ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाज एसेड एंड वाज आल्सो रिटर्न्ड। आप को बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट किए था वहीं पे कर दिए थे। ठीक है, आप उस समय भी पे कर सकते हैं। सपोज करो आप उस समय पे नहीं किए, अब क्या हुआ, आप 13 अगस्त को बिल्स ऑफ एंट्री एसेस हुआ, चेक किया गया और रिटर्न कर दिया गया फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। ड्यूटी कब पे किया आप पे किए ड्यूटी 22 अगस्त को 5 लाख। देखिए आपको इतना समझ आ गया था कि रिटर्न अगर 13 अगस्त को हुआ था तो गुड का पेमेंट 14 अगस्त तक हो जाना चाहिए था, लेकिन गुड्स का पेमेंट 14 अगस्त को, पेमेंट कब हुआ 22 अगस्त को, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। अब मैं एक ठो क्वेश्चन में ऐड करना भूल गया, आप भी ऐड कर लो कि 4 हॉलीडेज व देयर, 4 हॉलीडेज था ड्यूरिंग 14 अगस्त टू 22। ठीक है, 4 हॉलीडे था 14 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट पिछले स्लाइड में अपने क्या पढ़े कि अगर आपको लेट पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट लगेगा डेट ऑफ रिटर्निंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक। यानी कि अपना 13 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक पेमेंट लगेगा, और ये टोटल होता है 10 दिन। 10 दिन में 4 हॉलीडे है सर, तो बचा 6 दिन। इस 6 दिन में आपको इंटरेस्ट लगेगा सर। तो इंटरेस्ट कितना रहेगा सर? 5 लाख पे 15% इंटू 6/365 कैलकुलेट कर लीजिएगा, उतना परसेंट इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को फर्दर याद रखना है प्रोसीजर में, वो है इंपोर्ट प्रोसीजर। अब देखिए, इंपोर्ट हो रहा है, गुड्स आ रहा है, तो जो इंसान गुड्स ला रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सन इन चार्ज, उसको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं IGM। जो गुड्स ला रहे रे, ठीक है, इंपोर्टर नहीं, जो गुड्स ला रहा है
जो पर्सन इन चार्ज है, जो शिप का या एयरक्राफ्ट के या लैंड में जो गुड्स को कैरी कर रहा है, ट्रांसपोर्टर जिसको बोलते हैं, उसको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना है, उसको बोलते हैं IGM। उसको क्या बोलते हैं? IGM, ठीक है। जिसका IGM का फुल फॉर्म होता है इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, और एक नाम से जाना जानता है अराइवल मैनिफेस्ट या फिर इम्पोर्ट मैनिफेस्ट। ये वर्ड आप यूज़ करते हो अगर आप एयरक्राफ्ट से गुड्स आ रहा है या वेसल से आ रहा है, ठीक है। और यही सेम ही चीज़ है, उसको हम लोग इम्पोर्ट रिपोर्ट बोलते हैं अगर लैंड से कोई गुड्स आ रहा है तो, ठीक है। बहुत सिंपल है सर। जो पर्सन इन चार्ज है गुड्स को जो ला रहा है, वो एक डॉक्यूमेंट फाइल करता है IGM, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या फिर अराइवल मैनिफेस्ट, ठीक है, या फिर इम्पोर्ट मैनिफेस्ट अगर गुड्स लाने वाला जो पर्सन इन चार्ज है एयरक्राफ्ट से ला रहा है या वेसल से ला रहा है। तो इस इंसान को कब फाइल करना है? अगर गुड्स एयरक्राफ्ट और वेसल से आ रहा है उसके आने के पहले उसको फाइल करना है। वो अराइव जब करे उसके पहले उसको फाइल करना है, प्रायर टू द अराइवल। लेकिन अगर वो लैंड से आ रहा है उसको इम्पोर्ट रिपोर्ट फाइल करना है 12 आवर्स फ्रॉम अराइवल। फ्रॉम अराइवल मतलब आफ्टर अराइवल, जब वो अराइव कर चुके हैं वहाँ से 12 घंटा के अंदर वो डिक्लेरेशन देगा कि वो सब कुछ सही से लाया है। अच्छा, IGM एक बार फाइल हो गया, अमेंड भी हो सकता है अगर कोई फ्रॉडुलेंट नहीं हो आपका इंटेंशन, आप अमेंड भी करके वापस फाइल कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है जो अपने को दिमाग में रखना है, अपने को पूरा दिमाग में इसको रखना है। अपना सारा कंसेप्ट याद नहीं करना, दिमाग में रखिएगा कि जो इम्पोर्टेड गुड्स है वो आप अनलोड नहीं कर सकते वेसल से जब तक एंट्री इनवर्ड गारंटी नहीं हो जाता, ठीक है। एंट्री इनवर्ड गारंटेड नहीं हो जाता, आप अनलोड नहीं कर सकते। आप अनलोडिंग या लोडिंग नहीं कर सकते गुड्स को हॉलीडेज़ में। अगर कस्टम ऑफिसर करता है, अगर आप लोग अनलोड या लोडिंग करते हो और कस्टम ऑफिसर को होना वहाँ ज़रूरी होता है, तो वो लोग अगर हॉलीडे में भी काम करता है तो एक ठो आप लोग का पैसा लेता है। वो पैसा का नाम मेरे को बोलिएगा क्या? अच्छा, अनलोडिंग ऑफ गुड्स एट अप्रूव्ड प्लेसेस। जो गुड्स अनलोड होगा वो अप्रूव्ड प्लेसेस में होना चाहिए और वो सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर्स के नज़र में होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्रोसीजर का यही फंडा है सर, यही था एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्रोसीजर। अब सर आप मेरे को इम्पोर्ट प्रोसीजर बताएं, तो ध्यान से सुनिए। आप जब गुड्स को इम्पोर्ट करते हो तो गुड्स इम्पोर्ट, जब गुड्स आ रहा होता है तो गुड्स का अनलोडिंग होता है। तो जब अनलोडिंग होता है, अनलोडिंग कब करेंगे? जब तक एंट्री इनवर्ड ना आ जाए। हॉलीडे में नहीं होगा सर, अप्रूव्ड कस्टम स्टेशंस में ही होगा सर। कस्टम ऑफिसर का होना ज़रूरी है, कस्टम ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है। इसी का उल्टा एक्सपोर्ट है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो कोई गुड्स को, ठीक है। ये तो आपकी इम्पोर्ट। अगर आप कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट में क्या होता है? लोडिंग होता है। और लोडिंग कब करोगे? जब लोडिंग आप कब कर सकते हो? जब आपका इंपोर्ट में एंट्री इनवर्ड लगता है तो लोडिंग में एंट्री आउटवर्ड लगेगा, ठीक है। सेम है, आप लोड नहीं कर सकते हॉलीडेज़ में, लोडिंग भी होगा अप्रूव्ड प्लेसेस से और कस्टम ऑफिसर का होना ज़रूरी है। क्लियर हुआ? दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेयर हाउस डिस्कस करेंगे 5 मिनट में, और 5 मिनट में बैगेज और ड्यूटी ड्रॉबैक्स को डिस्कस करके अपना प्रोसीजर ख़त्म। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, अच्छा से पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।